पीएलपी और पीएलआई में अंतर समझिए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों की नीतियों और अपनी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के बीच अंतर बताते हुए कहा कि पहले की सरकारों में प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट पीएलपी जैसा माहौल था, जबकि मोदी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योगों और निर्माताओं को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक उत्पादन, निवेश और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने पीएलआई योजना को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक पीएलआई के जरिए कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का लक्ष्य भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में पीएलपी और पीएलआई के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था के जरिए उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद से ही रिफॉर्म्स ने कैसे देश की दिशा और दशा बदली है, मैं इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां मौजूद शायद ही किसी को पीएलपी के बारे में पता होगा। कोई है जिसको पीएलपी के बारे में पता है? अपना हाथ उठाए। यहां इतने मीडिया के दिग्गज बैठे हैं, पीएलपी आपको पता है? और आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और एक दूसरा टर्म आपने जरूर सुना है, पीएलआई। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथियों, ये दोनों टर्म भारत के दो अलग अलग टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। आजकल एक्सप्लेनर का जमाना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। साथियों, आज की युवा पीढ़ी को यह सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई कंपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये पहले की लाइसेंस राज वाली सरकारों का पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल था। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी फैक्ट्री ने ज्यादा डिमांड देखते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसे नोटिस भेज दिया जाता था। मजबूरी में वो कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय उसे खुद ही नष्ट कर देती थी। साथियों, आज जो लोग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हैं, उनके पुरखों की सोच यही थी। पीएलपी यानी प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट। ऐसा करने के पीछे एक विशेष तरह की विकृत मानसिकता काम करती थी। इन मानसिकता वाले लोग हमेशा चाहते थे कि जरूरी चीजों की किल्लत बनी रहे। देश के नागरिकों को अभाव में रखना उनकी पॉलिसी थी। वो चाहते थे
कि जनता उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए। आप समझ गए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था। इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। साथियों, हर रिफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले आपके सोचने के तरीके, आपका मानसिक किस रेंज में आप काम कर रहे हैं, इस सोच के रिफॉर्म से ही होती है। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। और आज पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से, मैं सारी योजनाओं की बात नहीं करता हूं, एक की बात करता हूं, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।